हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा अमंग बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम द IE2 इज मैक्सिमम फॉर IE2 मतलब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन टू फॉर्म दी गैसियस कैटायन। ओके बच्चों, तो जैसे ये है बच्चों एम गैस, यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको M प्लस गैस बना दिया, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगी ना उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एम गैस। फिर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के डाइवेलेंट कैटायन जब आप बनाओगे, ये 2+ वाला कैटायन जब आप बनाओगे, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी इसको बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एम गैस। ओके बच्चों, तो यही बतानी है किसकी मैक्सिमम होगी। ओके बच्चों, तो देखो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस। ओके, और देखो यहाँ पर जो आपका बोरोन है, ओके बच्चों, बोरोन के नीचे आएगा एल्यूमिनियम। ओके बच्चों, इधर है बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे आएगा मैग्नीशियम। क्या आएगा बच्चों? मैग्नीशियम। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो साइज क्या करता है बच्चों? साइज आपका इंक्रीज करता है क्योंकि हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो बेरिलियम है उसकी ज्यादा होगी मैग्नीशियम से। ओके बच्चों, क्या होगी बच्चों? उसकी ज्यादा होगी मैग्नीशियम से। और जो बोरोन है उसकी ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। किससे बच्चों? उसकी ज्यादा होगी आपकी एल्यूमिनियम से। ओके बच्चों, बेरिलियम की मैग्नीशियम से ज्यादा, ओके, और बोरोन की एल्यूमिनियम से ज्यादा। इसका मतलब है जो सीधा सीधा मुकाबला है ना वो आपका बेरिलियम और बोरोन के बीच में है। किसमें? बेरिलियम और बोरोन के बीच में है। ओके, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? ओके, ये होता है 2s2। ओके बच्चों, और बोरोन होता है 2s2 2p1। ओके बच्चों, तो अगर हम साइज के हिसाब से जाएं तो भाई लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अभी बात करें, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा होती है क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पर 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके बच्चों, और 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होता है क्योंकि s की पेनिट्रेशन पावर क्या रहती है? ज्यादा रहती है। लेकिन हमें सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को यहाँ पर कंपेयर करना है बच्चों। ओके, तो अब यहाँ पर देखो जब आप बेरिलियम प्लस बना लोगे, ओके बच्चों, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s1, और जब आप बोरोन प्लस बनाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2। और अब की बार तो इलेक्ट्रॉन दोनों में ही क्या है बच्चों? s सब शेल से ही निकालना है बच्चों, 2s से ही निकालना है। तो अब यहाँ पर हम फिर से क्या देखेंगे बच्चों? साइज का इंपैक्ट देखेंगे बच्चों, क्योंकि बोरोन का साइज कम होता है, या कहो बोरोन प्लस का साइज कम होगा बेरिलियम प्लस से, तो बोरोन प्लस की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की क्या होगी बच्चों? यहाँ पर मैक्सिमम होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।